हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच को लेकर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज सेना के 5 पूर्व प्रमुखों समेत देश के 100 से ज्यादा प्रमुख लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। चिट्ठी में हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार और राजधानी दिल्ली में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के खुले आह्वान पर चिंता जताई गई है। इसमें ईसाई, दलित और सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का भी जिक्र किया गया है। खुला खत लिखने वालों में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, एडमिरल विष्णु भागवत, एडमिरल अरुण प्रकाश व एडमिरल आर के धवन, पूर्व सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी और कई सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलिया रिबेरो, राजमोहन गांधी, नजीब जंग, अरुणा रॉय, कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, लेखक, कार्यकर्ता, शोधकर्ता आदि शामिल हैं। खबरों के अनुसार चिट्ठी में इन वेतरन ने लिखा है कि हम 17 और 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में आयोजित साधुओं और अन्य नेताओं के धर्म संसद नामक 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषणों से चिंतित हैं। इस धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए बार बार आह्वान किया गया था। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर हथियार उठाने और विशेष समुदाय की हत्या तक की बात कही गई थी। आपको बता दें कि हरिद्वार के भूपतवाला स्थित वेद निकेतन धाम में 3 दिवसीय धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर तक चली। इसका विषय इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य था। इसमें स्वामी अमृतानंद, स्वामी सत्यव्रतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी, स्वामी वेदांत प्रकाश सरस्वती, स्वामी परमानंद, स्वामी ललितानंद महाराज, पंडित अधीर कौशिक समेत कई राज्यों के करीब 500 महामंडलेश्वर संत शामिल हुए थे। खत में कहा गया है कि नफरत के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ साथ हिंसा के लिए इस तरह के उकसावे की अनुमति नहीं दे सकते। ये न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को भी खंडित कर सकते हैं। एक स्पीकर ने सेना और पुलिस को हथियार उठाने और सफाई अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। यह सेना को हमारे अपने नागरिकों के नरसंहार के लिए कहने के बराबर है और यह निंदनीय और अस्वीकार्य है। इसमें सरकार और न्यायपालिका से उच्च स्तर पर कार्रवाई करने को कहा गया है। अब इस ताजा खुले पत्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी व कांग्रेस जैसे दलों के प्रमुखों, तीनों नेताओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी संबोधित किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर देश भर में मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक संगठन जमीयत उलमा ए हिंद और सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने यह याचिका दायर की है। खबरों के अनुसार याचिका में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विभिन्न उदाहरणों का जिक्र किया गया है। साथ ही 2018 से लेकर लगभग देश भर में कई लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई हिंसा के आह्वान का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के किसी भी उदाहरण के संबंध में आपराधिक कानून के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। याचिका में डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों, इस साल अगस्त में जंतर मंतर रैली में किए गए मुस्लिम विरोधी नारे, गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज के खिलाफ अभियान और विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया गया है। गुरुग्राम में गाय का गोबर फैलाकर और धमकी भरे नारे लगाकर प्रदर्शनकारियों ने नमाज नहीं करने दिया। खबरों के अनुसार त्रिपुरा में रैलियां आयोजित की गई। इसमें पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए। इसमें सूरजपाल अम्मू और संतोष थमैया के भाषण भी शामिल थे। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में हरिद्वार और दिल्ली में धार्मिक सम्मेलनों के दौरान भाषणों पर चिंता व्यक्त की गई थी और कहा गया था कि सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सम्मेलनों के जरिए किए जा रहे घर वापसी और नरसंहार के आह्वान से देश के अल्पसंख्यकों के मन में खतरा पैदा हो रहा है। अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया था। वकीलों ने सीजीआई को लिखे चिट्ठी में उन लोगों के नामों का भी जिक्र किया था जिन लोगों ने कार्यक्रमों के दौरान विवादित भाषण देकर अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था।
वकीलों ने लिखा कि ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई का अभाव है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। पत्र में वकीलों ने कहा कि दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा और हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद द्वारा आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में 17 और 19 दिसंबर 2021 के दौरान नफरत भरे भाषणों में मुसलमानों के नरसंहार का खुला आह्वान किया गया था।